नमस्कार, मैं संजय कुमार और आज मैं पहुंच गया नोएडा एक्सटेंशन में। इस समय जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये लोकेशन, मैं इस समय नोएडा एक्सटेंशन के 4 मूर्ति चौराहे से जस्ट निकल चुका हूं और आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा नोएडा का अथॉरिटी प्लॉट्स जो है सेक्टर 16B। तो वहीं मैं निकल चुका हूं दिखाने के लिए आप लोगों को। तो देखिए ये रोड जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये 4 मूर्ति चौराहे से मैं निकल चुका हूँ और ये सीधा जाएगा सेक्टर 16B। वो अथॉरिटी का प्लॉट्स है, किसानों वाली ज़मीन है, 6% मुआवजे वाली ज़मीन है। तो वही प्लॉट आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, एक बार आप लोगों को देखिए। लेकिन देखने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, कभी 4 मूर्ति चौराहे से मैं निकला हूँ इस समय और यहाँ से मैं जाऊँगा 1 मूर्ति चौराहे पर। तो 1 मूर्ति चौराहे से और 4 मूर्ति चौराहे के बीच में तकरीबन 2.5 किलोमीटर की दूरी है और वहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी है 16B जाने के लिए। जो सेक्टर 16B है वहाँ तक जाने के लिए कम से कम 1.5 किलोमीटर है। तो मेन रोड से ही आपको लेफ़्ट लेना है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यही वो रोड है जो मैं 4 मूर्ति चौराहे से निकल चुका हूँ। आप लोग देख सकते हैं इस रोड को और कुछ ही समय में मैं पहुँचने वाला हूँ 1 मूर्ति चौराहे पर। ये देखिए ये वो लोकेशन है। नोएडा एक्सटेंशन में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी डेवलप्ड एरिया है ये देखिए मैं पहुंच भी गया। ये है 4 मूर्ति के बाद 1 मूर्ति चौराहा। इस 1 मूर्ति चौराहे से हमें लेना है लेफ़्ट। ये देखिए साया साउथ एक्स जो लिखा हुआ है, यहीं से हमें लेफ़्ट लेना है और ये रोड सीधा लेके जाएगी सेक्टर 16B जो नोएडा अथॉरिटी का प्लॉट है। ये है किसानों के 6% वाली मुआवजे वाली ज़मीन है। आज मैं आप लोगों को वही ज़मीन दिखाऊंगा। मेन रोड पे ही है, जस्ट इस रोड के सटे ही ये है, मतलब एकदम टच में है। तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, बहुत करीब में है। हाँ, ये जो दूर रहते हैं, जैसे मान लीजिए दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली से बाहर रहते हैं, तो वहाँ से आने के लिए थोड़ी सी उन्हें समस्या होगी क्योंकि दूर है। लेकिन जो ऑलरेडी नोएडा में ही रह रहे हैं, नोएडा एक्सटेंशन में रह रहे हैं या नोएडा के आसपास में रह रहे हैं, तो उनके लिए ये लोकेशन बहुत अच्छा है। मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है ये। तो ये देखिए मैं पहुंच भी गया। ये है, यहीं से हम राइट लेंगे। ये राइट लेते ही आपको ये प्लॉट दिख जाएगा। नोएडा अथॉरिटी का प्लॉट है, सेक्टर 16B में पड़ता है ये 5% मुआवजे वाली ज़मीन है, 6% मुआवजे वाली ज़मीन है। ये देखिए यहीं से आपका सेक्टर 16B स्टार्ट हो जाता है। ये जितने भी पोल आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक के पोल हैं, यहीं से स्टार्ट होता है नोएडा सेक्टर 16B। अब मैं आप लोगों को बता दूं, ये बहुत बड़ा लैंड है। ये सेक्टर 16B का अथॉरिटी का प्लॉट बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है। मैं आप लोगों को दिखाता रहूँगा, आप लोग देखिए इस चीज़ को। ये देखिए ये सारा नोएडा अथॉरिटी का ही है।
यहाँ पे अगर मैं प्लॉट की बात करूं तो आपको 60 मीटर से लेके 60 मीटर, 90 मीटर, 120 मीटर, 160 मीटर, 200 मीटर, 220 मीटर, 270 मीटर और 2000 मीटर तक की प्लॉट यहाँ पे अवेलेबल है। अगर मैं 60 मीटर के रेट की बात करूं तो आपको तकरीबन 38,000 रुपये के करीब में पड़ेगा, और अगर मैं 90 मीटर की बात करूं तो 36,000 रुपये, और अगर 120 मीटर की बात करूं तो आपको 32,000 रुपये मीटर के हिसाब से लगेगा। इस जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे प्लॉट का जो साइज बढ़ता जाएगा, आपके रेट कम होते जाएंगे। ये मान के चलिए 25,000 रुपये तक जा सकता है। अगर आप 200 के ऊपर प्लॉट अगर लेते हैं तो आपका जो रेट लग सकता है 25,000 रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से लगेगा। ये वो प्लॉट है जो अथॉरिटी के प्लॉट हैं, और 6% किसानों की 6% मुआवजे वाली ज़मीन है ये देखिए। ये प्लॉट 99 ईयर्स के लिए लीज पे है। ये यहाँ पे जो रोड है वो 40 फीट चौड़ाई वाले रोड है। ये यहाँ पे बिजली आ चुकी है, सीवर लाइन भी आ चुका है। ये देख लीजिए आप लोग, ये पूरा वही लैंड है। ये आगे जो ये देखिए, यहाँ पे ये है भी डेवलपमेंट नहीं है, बसावट नहीं है, लोग नहीं रह रहे हैं यहाँ पे। बसने में कम से कम 4 से 5 साल 6 साल लग जाएंगे। अगर आप लेके आज छोड़ देते हैं तो 5 साल बाद, ये मान के चलिए 5 साल बाद ही कहीं आप रह पाएंगे। तो अभी बहुत लंबा टाइम है। इन्वेस्टमेंट के पर्पज से आप यहाँ पे आके ले सकते हैं। ये रोड सीधा बाहर जा रही है, मेन रोड पे मिल जाएगी, और वो रोड सीधा आपको लेके जाएगा जो एक मूर्ति चौराहे पे जाती है। मैंने आपको चारों तरफ से इस प्लॉट को दिखाने की कोशिश की है कि आप लोग देख लें। देखिए ये खंभे लगे हुए हैं, यहाँ पे अभी इस समय अगर आप लेना चाहें तो ये सोच के आप लोग आइए इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। अगर आप नियर बाय में रहते हैं तो हाँ ये है कि बनवा के रह भी सकते हैं, बट इन्वेस्टमेंट पर्पज से अभी ठीक है। ये देखिए, तो अब मैं बाहर निकल रहा हूँ। प्लॉट को मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, ये अब मैं बाहर निकल गया, अब आ गया रोड पे। तो ये है टोटल नोएडा सेक्टर 16B का प्लॉट, मैंने आप लोगों को पूरा दिखा दिया है। इससे अधिक अगर आप लोग जानकारी लेना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं, इसमें अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई ज़रूर करूँगा और इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। आपके अगर कोई कांटेक्ट में अगर कोई डीलर हैं, ऑनर हैं, तो आप लोग उनसे संपर्क करके यहाँ पे आके विजिट कर सकते हैं। वैसे तो मैंने पूरा दिखाने की कोशिश की है कि कहाँ से स्टार्ट हम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप नोएडा सिटी सेंटर से आते हैं, नोएडा एक्सटेंशन की तरफ, तो 4 मूर्ति चौराहे की तरफ आइए। वहाँ से मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी पे आपको मिलेगा एक मूर्ति चौराहा। एक मूर्ति चौराहे से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर लेफ्ट साइड में ही ये आपको सेक्टर 16B दिख जाएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखा, देखिए मैं यहाँ से निकल चुका हूँ। अब यहाँ से सीधा मैं जाऊँगा 4 मूर्ति चौराहे पे। ये देखिए ये रोड सीधा एक मूर्ति चौराहे पे जाएगी, और एक मूर्ति से हम राइट लेंगे और वो सीधा जाएगी 4 मूर्ति चौराहे पे। तो ये है पूरा प्लॉट, आप लोग ये देख लीजिए, यहाँ तक है, रोड से सामने आप लोगों को दिख जाएगा। ये 16B का ये प्लॉट है। यहाँ पे लोन फैसिलिटीज़ हैं, किसी भी बैंक से आप लोन ले सकते हैं और लोन लेके आप
इस प्लॉट को परचेज कर सकते हैं। ये देखिए काफ़ी डेवलप्ड है। मैं प्लॉट से निकल चुका हूँ और देखिए राइट साइड में बहुत सारी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, सारी हाई राइज की बिल्डिंगें हैं। तो ये देखिए मैं पहुंच गया एक मूर्ति चौराहे पे। ये है आपका एक मूर्ति चौराहा और अब मैं निकल चुका हूं यहां से चार मूर्ति चौराहे की तरफ। तो ये रहा टोटल प्लॉट की जानकारी, मैंने आप लोगों को दे दी है और मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इससे ज़्यादा कुछ और पूछना। अगर आप लोग पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को कमेंट में ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और मैं आप लोगों से एक चीज़ और कहूँगा कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक आप लोग अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।